हमें कहते हो हिकमत से चलो। जो मोहम्मद का सहाबी अंगारों पे लेट के मोहम्मद के दामन को न छोड़े, उसको कोई काफिर कहे मैं चुप हो जाऊं? जो हुजूर के सहाबा रेत पे लेट कर हुजूर का साथ न छोड़े, अगर वो मुसलमान नहीं तो दुनिया में मुसलमान कोई नहीं है। जो हुजूर के लिए हिजरतें करे और पाक पैगंबर की मोहब्बत में तन मन धन पूरे कबीले दुकानें सब कुछ छोड़ दे, अगर वो मुसलमान नहीं तो दुनिया में कोई मुसलमान हो सकता? सबसे बड़े मुसलमान कौन है? वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू। इसी आयत के गिर्द बात कर रहा हूं। या अल्लाह, बेड़ियां पावड़ियां जरूरी है ना, बेड़ियां पावड़ियां जरूरी है, ये यतीमियां देखनियां जरूरी है। मुझे याद है वो वक्त, मैं जेल में गया वालिद साहब से मिलने, 4 साल हो गए थे जेल में थे। मैंने कहा अब्बा जी कब आओगे, कब आओगे? और मैं उस वक्त उनसे मिल रहा था जब करीब था कि अभी कोई खत आ जाए रिहाई का। और मंजर ये था, जेल में जो उनको बिस्तर मिला हुआ था वो बांधा हुआ था, और वो दरमियान में मैंने और अब्बू ने मिल के बांधा, और जो वो किताबें मुताला करते थे वो किताबें मैंने और अम्मी ने इकट्ठी कर दी। जो वहां से ले जाने की चीजें थी वो सब हमने इकट्ठी कर ली। अब बिस्तर के एक तरफ अब्बू बैठे हुए, एक तरफ मैं बैठा हुआ हूं। तैयारी हो गई और अभी तक रिहाई का परवाना नहीं आया। मेरे दिल में ये बात आई कि हो सकता है रिहाई की बजाय फिर से गिरफ्तारी का खत आ जाए। तो मेरे दिल में आया कि पहले से माहौल बना लूं ताकि कोई ऐसा खत आए तो हमारे पर जर्ब न लगे। मैंने कहा अब्बा जी जे रिहाई ना हुई तो फिर, मेरा ज़हन में ये था वो आगे से कहेंगे नहीं बेटा इंशाल्लाह आ जाएगी, या मेरे ज़हन में ये था वो कहेंगे बेटा अगर ना आई तो अल्लाह खैर करेगा। जब मैंने ये कहा तो मेरे ज़हन में ये था वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे। मैंने कहा अब्बा जी जे रिहाई ना आई तो फिर कहते यही घोड़ा यही मैदान फिर इत्थे यही घोड़ा यही मैदान फिर इत्थे। फिर एक वक्त बदला जब 28 फरवरी 2000 को मैंने हिरार पार्क में उनकी तकरीर सुनी, और वो ये फरमा रहे थे आजम तारक के जिस्म से जब खून का आखिरी कतरा निकलेगा उस वक्त भी मुझे अपने बच्चों की परवाह नहीं होगी, आयशा सिद्दीका की इज्जत की परवाह होगी। फिर मेरे सामने वो वक्त भी है जब उन्होंने कहा मुझे चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इस रास्ते में मुझे कुर्बान होना है, और उन्होंने फरमाया वक्त आएगा कि मेरे बच्चे मेरी लाश को लिपट कर रोएंगे। 6 अक्टूबर सन 2003 को वो वक्त आ गया जब मैं अपने वालिद के जनाजे से लिपटा हुआ था। जमात के कायदीन शुहदा में, कारकुनान शुहदा में, सिवाय आजम तारक के कोई सीना ऐसा नहीं है जिस पर जाते हुए 45 गोलियां सजी हो। वक्त आया चला गया, मुझे फैसला करना था कि मैं क्या करूं। एक फैसला तो मेरे सामने था कि सिद्दीक के दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं तो गोली आ सकती है, अपना कारोबार कर लूं, दुकान बना लूं तो अपनी और वालदा की और बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। मेरे सामने ये था दरे सिद्दीका पे खड़ा हो जाऊं तो काल कोठड़ियों और मुख्तलिफ अजियतों का मुसाफिर बन सकता हूं, लेकिन अगर रुखसत के रास्ते पर चला जाऊं तो आसानियां मुंह खोले खड़ी हैं। जब मेरे दिल में ये बात करवटें ले रही थी मैंने अपने बूढ़ी मां के चेहरे को देखा। मेरी मां ने मुझे कहा बेटा तुझे पैदा ही अबू बकर की इज्जत पे पहरे के लिए किया है, तुझे पैदा ही फारूक आजम के दरवाजे पे खड़े होने के लिए किया है। जब ये बातें मेरे जहन में आई, वक्त बदला, लंबी सी रात आ गई और मुझे ख्याल आया कि पीछे मेरी मां का क्या होगा।
फिर मुझे ख्याल आया यहां आयशा के लिए हूं तो मां का हाफिज अल्लाह है। 31 जुलाई को मैं रिहा हुआ और 25 जुलाई को हम सूबाई असेंबली के रुकन बन चुके थे। 1 साल पहले हम काल कोठरियों में थे और 1 साल के बाद हमें ऐवानों में पहुंचा दिया मेरे रब ने। और जब वहां पर पहुंचे तो मंजर बदल गया। वो लोग जिन्होंने हमें सऊबतों में काल कोठरियों में डाला वो खुद अंदर मुझे लोगों ने कहा ये क्या हुआ? मैं कि तोनू के लगदा सदा दे हिको जेरान दे दिन बदलते रहते हैं। बस फर्क इतना है शहबाज शरीफ के बेटो तुम सियासत के लिए हो, हम अबू बकर उमर उस्मान वली के लिए हैं। हम जब असेंबलियों में पहुंचे लोग मैनू बड़ी सलाह दित्तियां। उन्होंने कहा मौलाना साहब हुण तुसां आ गए हो असेंबली दे विच, इत्थे हुण गल जरा होर हिसाब नाल करिया है, तुसीं हुण सियासी हो गए हो। मैंने कहा कौन सी सियासत और कौन सी सीट की बात करते हो? पीपीए 126 से हासिल होने वाली एमपीए की सीट की बात है। खुदा की कसम ऐसी करोड़ों सीटें आयशा के दुपट्टे की हवा पे कुर्बान है। हम असेंबली में पहुंचे, हमने असेंबली में पहुंचकर अल्लाह की मेहरबानी से आपकी दुआओं से वो बिल पेश किए कि बिल से वो बाहर आ गया। हमने वो बिल पेश किया कि वो बिल से बाहर आ गया और जब वो बिल से बाहर आया तो मेरे साथ बिल पेश करने वाले अराकीन ने कहा जब तक बिल में था हमें पता नहीं था, बिल से निकला है तो हमें पता चल गया। मैंने कहा अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या पता चला? उन्होंने कहा हमें ये पता चला है हक नवाज ठीक कहता था, आसान तकराहू शैया वहुवा खैरुल लकुम। कई मर्तबा बज़ाहिर चीज मुश्किल होती है, उसके अंदर से खैर निकलती है। मुझे सिर्फ एमपीए नहीं वजीर मिले, एडे भैड़े इतने गंदे त्रोट मोए खल्ला ही ने इतने गंदे बंदे ने सान तो पता ही कोई ना लाख दिए इन्हां दे हालात हैं। मैं कह तुहानू पता कोई ना, असा तो 35 साल तो तुहाकू दसेंदे वदे हैं खल बकरी दी विच खिंजीर लुका खड़ा, असा तो तुहाकू दसेंदे पे हैं ई गोश्त की दुकान ते सिरी पाए बकरी देन गोश्त कुत्ते दा विकया पिया। हम तो तुम्हें बता रहे हैं ये अहले बैत के वफादार नहीं है, ये सहाबा के वफादार नहीं है, ये खत्मे नबुव्वत के पहरेदार नहीं है। उस पर जो हुआ ये बात लंबी है। हमारा अगला प्रोग्राम खैर वाफियत से मंजिल तक पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो क्या था, आपका भाई मुआविया आजम तारिक असेंबली में वो बिल पास करवा चुका है, कानून बनवा चुका है कि पहली जमात से लेके छठी जमात तक पंजाब के हर बच्चे को नाज़रा कुरान और छठी जमात से 12वीं जमात तक हर बच्चे को तर्जुमा कुरान लाजमी पढ़ना होगा। मुझे लोग कहते हैं लोग पुछते नहीं दे नाल क्या हो सी, मैं क्या पहले बंदे मेरे को आके सिद्दीक दा शान पुछदे हुण स्कूल च उन्हां को मास्टर देसे सी गार दे विच सोहणे नबी दे नाल अबू बकर आई।
पहले असा तुसा दसेंदे आसे, पहले वसे विच गालियां होंदियां, उलमा दसेंदे आन, कुरान दे कारी दसेंदे आन कि आयशा दा शान क्या है। तो कुछ बंदे साडे जलसे आंदे आन तो कुछ कोई ना आंदे, कोई मसला कह नहीं। हुण असां तुहाडे किते आसान कर दिता, अपने स्कूलों च बहो, तुहाकू तुहाडा मास्टर देसे सी कि सूरे नूर आयशा सिद्दीका दा शान बयान करे दी पई। अब तो तुम कहते हो इन्होंने गलत कहा। जब कुरान का तर्जुमा पढ़ोगे फिर कैसे कहोगे कुरान ने गलत कहा? हमें तो रिजेक्ट कर दोगे, कुरान को कैसे करोगे? और दूसरा, हमने असेंबली में जो अल्हम्दुलिल्लाह कारनामा मुकम्मल सरंजाम दे, आपको याद होगा आप में वो बंदे हाथ खड़े जिन्होंने मौलाना आजम तारिक को उनकी शहादत के आखिरी साल में देखा है, वो बंदे हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह बड़ी तादाद है उन लोगों की। आपको याद होगा मौलाना आजम तारिक शहीद ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल में ये तहरीक पूरे मुल्क में उठाई थी कि दुश्मन सहाबा वफाकी वजीर तालीम को ये यादाश्त पेश कर चुका है कि सहाबा के नाम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों से निकाले जाएं। और मौलाना आजम तारिक ने वजीर तालीम के हाथ से वो यादाश्त को लेकर फाड़ दिया था और उन्होंने फरमाया था तुम सहाबा के नाम किताबों से निकालोगे, हम तुम्हें असेंबलियों से निकाल कर बार। जब मौलाना आजम तारिक ने आवाज उठाई, परवेज मुशर्रफ ने कहा मौलाना आजम तारिक साहब आप तसल्ली रखें, सहाबा के नाम निसाब की किताबों से नहीं निकलेंगे। मौलाना आजम तारिक शहीद हुए, 17 साल तक आप तकलीफ में रहे। इन 17 सालों में निसाब तालीम में तब्दीलियां होती रही या नहीं होती रही? आप रोज पढ़ते थे खत्म नबूवत का पैरा निकल गया, आप रोज पढ़ते थे सहाबा के वाकयात निकल गए, आप रोज पढ़ते थे अज़वाज मुतहरात के वाकयात को निकाल दिया गया। इन 17 सालों के बाद आपका भाई मुआविया आजम तारिक असेंबली में पहुंचा। हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताला पाकिस्तान, इस्लामियात और तारीख के तमाम तर इख्तियारात पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से लेकर मुतहिदा उलमा बोर्ड के हवाले कर दिए। हमने वो हाथ काट दिया है जो हुजूर की खत्म नबुव्वत पे डाके डालता था। हमने वो हाथ काट दिया है जो सहाबा के वाकयात पे डाके डालता था। वो हाथ कटा या नहीं कटा? कटा या नहीं कटा? अल्लाह का शुक्र है हम असेंबलियों में पहुंचे। हमने असेंबलियों में पहुंचकर मिंबर और मेहराब में कही जाने वाली बातों को फरामोश नहीं किया। हमने अपने शुहदा के दिए हुए सबक को याद रखा है, तरोताजा रखा है। आपसे पूछना चाहता हूं, वोट आपका भी बना हुआ है या नहीं? जितनों का वोट बना हुआ है हाथ उठाए ना जरा। सबका बना हुआ है। एक मुआविया आजम तारिक 371 के ऐवान में है। मैं नहीं कहता मेरे दुश्मन से पूछो, मैं नहीं कहता मेरे दुश्मन से पूछो, और दुश्मन से मैं इसलिए कहता हूं जिसले तुसा जोर नाल डंडा मारो ना तो तुहाकू मालूम होवे कि मैं तो पूरा जोर लाया लेकिन कुत्ते दी चीख नहीं निकली, तो वाल तुहाकू लगदा है डंडा सही जाते लगा नहीं। जो चीखदा वदा होवे तो तुहाकू तसल्ली होवेंदी, बस सही जाते लगा है। मेरा मुझसे ना पूछो, मेरे दुश्मन से पूछो, चीख रहा है या नहीं चीख रहा? चीका कूका है नहीं या कोई ना? चीका कूका आसमाना तेरे। मैं आपसे कहना चाहता हूं 371 के ऐवान में आप तक वो वीडियो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती रहती होंगी। खत्म नबूवत के लिए आपका भाई सहाबा अहले बैत की दर का अदना गुलाम कभी खामोश रहे? बोलो। डॉक्टर आफिया के लिए कभी हम खामोश रहे? अहले बैत के लिए कभी हम खामोश रहे? सहाबा अहले बैत की बात आए कभी हम खामोश रहे? फलस्तीन की बात हो कभी हम खामोश रहे? कश्मीर की बात हो कभी हम खामोश रहे? तो मुझे बताओ, क्या आपका वोट सिर्फ सोलंग नाली की बुनियाद पर ही जाने के लिए बना है?
क्या आपके वोट की इतनी कम हैसियत है कि जो सड़क बना दे वोट उसको देंगे? लोग आदर मौलाना साहब वाल सड़क तो बनी है ना, सड़क तो बनी है तो वाल क्या करूं? मैं कह ठीक है, सड़क वड्डा एहसान होंदा है, गली वड्डा एहसान होंदी है, सुई गैस दा मीटर वड्डा एहसान होंदा है, या जेड़ा कुरान पहुंचावे वो वड्डा मोहसिन होंदा है? सड़क वाला होता है ना। जो नहीं बोल रहे वो शायद यही कहते हैं, सड़क वाला होता है ना, गली वाला होता है, नौकरी वाला होता है, सुई गैस वाला होता है। तो कुरान पहुंचाने वाले कौन है? सबसे बड़े मोहसिन अंबिया के बाद सहाबा है। अपनी सड़कों ते गलियां चा के हिक पासे रख, मेरा वोट उसके लिए है जिसकी जान हबशे के काले बिलाल के लिए है। उस संदूकड़ी में वोट जाएगा जिसके दिल की संदूकड़ी में मोहम्मद का गुलाम रहता हो। उस संदूकड़ी में वोट जाएगा जिस दिल की संदूकड़ी में सहाबा अहले बैत की मोहब्बत हो। और हम ये समझते हैं कि सहाबा की मोहब्बत में दिया जाने वाला वोट, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में की जाने वाली सपोर्ट, दुनिया में उसका नतीजा हार में निकले या जीत में निकले, मेरी सपोर्ट हो गई, मैं जीत गया, मेरा वोट चला गया, मैं कामयाब हो गया। इसलिए ये तय कर लें, दोबारा हमारी आपसे मुलाकात हो ना हो, जिंदगी रहे ना रहे, फासले कम हो या ज्यादा हो, फैसला कर लो जो मोहम्मद करीम की खत्म नबुव्वत का पहरेदार होगा, वोट का हकदार हो, सपोर्ट का हकदार हो, जो सहाबा अहले बैत की इज्जत का चौकीदार होगा, वोट का हकदार। पक्की बात है? तैयार रहोगे? खड़े रहोगे? तशरीफ रखे, अभी तो मेरी गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई। हमारा लीडर कैसा हो? बैठ जाओ, बैठ हमारा जाओ। लीडर कैसा हो? आखिर में तो तशरीफ रखे, आखिर में आप दोस्तों से ये कहना चाहता हूं, इस वक्त अफगानिस्तान तालिबान के हाथ पर अल्हम्दुलिल्लाह फतह हो चुका है, सबको अल्हम्दुलिल्लाह। और हिंदुस्तान रो रहा है और पाकिस्तान खुश है या नहीं? और हिंदुस्तान के एजेंट जो पाकिस्तान में हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, मुख्तलिफ रास्तों से, हीले बहानों से। इन दिनों में वो बतौर खास तखरीबकारियां, कभी सहाबा की गुस्ताखी की शक्ल में, कभी अहले बैत की गुस्ताखी की शक्ल में, कभी मुल्क के अंदर धमाकों और गोली की शक्ल में जारी रखे हुए हैं। आपने मुल्क में बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ अपने मुल्क के सलामती इदारों का साथ देना है, दोगे? अपने मुल्क की पुलिस का साथ देना है, दोगे? जो शख्स सहाबा की गुस्ताखी करे उसके खिलाफ आपने फिलफौर कानून का दरवाजा खटखटाना है। आपने कानून के साथ, कानून नाफिज करने इदारे वालों के साथ ताउन करना है। और हम इंशाअल्लाह जिंदा रहे, सहाबा की मोहब्बत में मौत आएगी, सहाबा की मोहब्बत में। आप जवानों से इतना कहना चाहता हूं, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके होता है? अब एक जमात को पैदा कर, तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कानून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम के दर तू बढ़ता है, कुफार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम ले या शौक शहादत पैदा कर। दिल से ये कह करा, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लोग मिलने वाले हैं। मजलूमों की आहों ने शोलों की रिदाएं पहनी है, ये चाल सैयादों को अब सड़ने मिलने वाले हैं। हिम्मत की तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, जितना हमसे रूठोगे हम और